दिख रहा है बोर्ड? यस सर। तो मैंने ये बताया था कि जैसे एक मिरर का तो हम लोगों ने बना दिया था, कैसे इमेज बनती। इसको बंद करो व्योम। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर एक से ज्यादा मिरर्स हो, जैसे मान लो ये एक मिरर है ऐसा और इसके परपेंडिकुलर दूसरा मिरर है, दो मिरर्स। तो मान लेते हैं कि दो मिरर्स हैं, एक मिरर परपेंडिकुलर है, सपोज वी हैव टू मिरर्स बोथ आर मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, M1 M2, ठीक है ना? आवाज आ रही है? यस सर। इसको चलो ऑरिजिन कह देते हैं, जहां पर इसका दोनों मिल रहे हैं ना, इसको ऑरिजिन मैंने कह दिया 0,0, ठीक है ना? अब मान लो एक यहाँ पर एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मान लो ये ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूँ। मान लो x कॉमा वाई है, या x0 कॉमा वाई नॉट, एक्स वाई प्लेन में है। ये एक क्या हो गया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो मिरर वन होगा इसकी इमेज बनाएगा कहाँ, उतना पीछे यहाँ बनाएगा ना कहीं, किस, अरे बोलो, M1 की इमेज कहाँ बनेगी? -x0 y0 -x0 y0 -x0 y0। तो ये जो है इसकी जो इमेज होगी यहाँ पर बनेगी। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो प्लेन मिरर क्या करता है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उसके पीछे एक इमेज बना देता है। तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी। गुलाब, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -x0 -y0 नहीं, -9 y0। ये हो गई इमेज, ये हो गई फर्स्ट इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर, ये हो गई। ऐसे ही ये जो नीचे M2 मिरर तुम्हें दिख रहा है, M2 मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे, तो यहाँ बना देगा। -x0 नहीं, पॉजिटिव x0 और y में नेगेटिव है ना सिर्फ। अरे x तो पॉजिटिव है ना भाई। हेलो, यस सर, x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। तो इसका ये इमेज का नाम हो गया फर्स्ट इमेज ऑफ सेकंड मिरर। सर एक और बनेगी? दो और बनेगी सर, वो तो सुपर इम्पोज हो जाएगी ना सर? हाँ हाँ, ओवरलैप मतलब। ओवरलैप हो जाएगा। देखो अब ये जो मिरर वन तुम्हें दिख रहा है, मिरर वन के सामने इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो मिरर वन के सामने है, तो मिरर वन इसकी अपने पीछे यहाँ बना देगा कहीं। देखो मिरर वन भले ही उसके सामने ना हो, जैसे बिल्कुल सामने तो नहीं है लेकिन उसके आगे तो है ना, तो इसके पीछे यहाँ बना देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -x0, -y0। ये क्या है, ये सेकंड इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर हो गई। ऐसे ही ये जो इमेज है, ये I11, ये मिरर 2 के सामने है ना, मिरर 2 के आगे है, तो ये मिरर 2 जो होगा इस I11 को ऑब्जेक्ट मानते हुए इसकी इमेज यही बना देगा। तो यहीं पर एक और इमेज बनेगी यहाँ पर -x, ये इसको नीचे लाओ, तो इसको नीचे लाएंगे तो भाई y ही तो चेंज करना है, तो
तो मिरर 2 भी यहां पर एक इमेज बनाएगा, यहीं पर मिरर 2 की इमेज बनेगी, तो सेकंड इमेज ऑफ सेकंड मिरर यहीं पर होगी। तो ये दोनों इमेजेस एक ही जगह बनेंगी, कॉन्साइड कर जाएंगी। तो Yes, कुल sir. कितनी इमेज बनी? एक इमेज ये बन गई, एक इमेज ये बन गई, एक इमेज ये बन गई, 3 इमेजेस बन गई। तो एक ऑब्जेक्ट के 3 इमेज बन गई। तो अभी नंबर ऑफ इमेजेस अगर अभी देखा जाए, ये परपेंडिकुलर है तो कि 3 इमेजेस होगी। अच्छा ये भी ध्यान रखो, अगर ये सारी इमेज को अगर मैं इन सारी इमेज को, इस इमेज को और ऑब्जेक्ट को मिला करके ऐसे एक ड्रॉ करूं तो सर्कल बन जाएगा, इस सर्कल ऐसा। Yes, sir. सही से बन नहीं पाया, वो समझ गए होगे, एक सर्कल बनना चाहिए, सर्कल। Sir. Mm-hmm. अगर मैं इसको मिला करके सब बना दूं तो यहां से एक ऐसा सर्कल बनेगा जो इस ऑब्जेक्ट को और इस इमेज को मिला करके ऐसे बन जाएगा। समझ गए? Yes, sir. तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? इसका रेडियस कितना होगा सर्कल का? Sir, ये x square. Yes, sir. तो अगर पूछा जाए कि ये सारी इमेजेस, हमेशा ध्यान रखना, अगर दो मिरर्स लगे हुए हैं कुछ एंगल पर, तो जितनी इमेजेस बनती हैं और ऑब्जेक्ट, वो एक सर्कल के पेरिफेरी पर रहते हैं। और अगर हम इस सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब एक्स नॉट स्क्वायर प्लस, ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। बोलो, समझ गए? Yes, sir. और गुलाब, रामकृष्ण, कृतिका? यस सर। सर एक फॉर्मूला 360/θ-1 भी तो होता है। हाँ, एक मिनट को तो आएगा अभी, तो वेट करो अभी। पहले तरीका तो समझ ले कि वास्तव में होता क्या है, ये फॉर्मूला तो आएगा ही। नहीं लगेगा वो, हाँ सारी प्लेसेस पे नहीं लगेगा सर वो। ना, देखते हैं कहाँ कहाँ लगेगा। अब जैसे ये आ गया ना, ठीक है। अब दूसरा, अगर ये जैसे अभी मैं एक केस और लेता हूं, मान लो एग्जांपल मैं लूं, और अभी जैसे मैं ये कहता हूं कि अब दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 90 ना हो, मान लो। मान लो ये M1 है और ये M2 है। अब मान लो यहां पर कहीं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो बताओ दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। तो मिरर 1 इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा ना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर से इतनी दूर तो है ये ऑब्जेक्ट ऐसा, यस सर। तो इतनी ही दूर पर इधर बना देगा ये, यस सर, अल्फा एंगल पे। अल्फा एंगल पर। तो जैसे अगर मैं इस मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ आऊंगा तो मैं क्लॉकवाइज आ रहा हूं ना अल्फा एंगल पर, तो यस सर। इस मिरर से एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल पर चले जाओ, और यही आर्क, ये आर्क एक ऐसा बनेगा ऐसा, और उसी के सीध में कॉर्ड जो बनेगा, यहाँ पर ये पहली इमेज बन गई है। तो ये क्या आ गई? फर्स्ट इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर इमेज। दिख रहा है कि थोड़ा सा सही से बनाओ? ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है सर। ऐसे ही मिरर टू से ऑब्जेक्ट जाने के लिए तुम एंटी, यहां से देखो मिरर 2 से एंटी क्लॉकवाइज आए उधर की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। तो अगर तुम्हें इसकी इमेज बनाना है तो उल्टा आओ, क्लॉकवाइज आ जाओ, क्लॉकवाइज, तो यहां पर कहीं आ जाओगे। तो अब मिरर 2 इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां कहीं बना देगा ऐसे, ये बन गया। तो ये फर्स्ट इमेज ऑफ सेकंड मिरर है। ये कितने एंगल पर होगा? बीटा एंगल पर। ये बीटा एंगल पर, इधर आ जाओ, बीटा एंगल पर बन जाएगा।
अच्छा ये बताओ गुलाब कि मिरर वन के सामने ये भी तो, ये जो इमेज है ना, ये इमेज मिरर वन की कितने एंगल, मिरर वन से कितने एंगल पर है? मिरर वन से कितने एंगल पर है ये वाली इमेज I12? मिरर वन से कितने एंगल पर है? अल्फा प्लस 2 बीटा। अरे Yes, sir. Alpha 2 plus 2 beta ये. अल्फा प्लस 2 बीटा मिरर वन से इसकी इस वाले I12 को Yes, देखोगे sir. तो अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। तो ये उतना ही अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ से मिरर वन से अल्फा प्लस 2 बीटा एंगल पर चले जाओ तो Image यहाँ बना. फिर से इमेज बना देगा। यहाँ जैसे अल्फा प्लस 2 बीटा एंगल इधर आए तुम, इसके सामने, इस मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है, ये तो रियल ऑब्जेक्ट है। ये जो इमेज बनी ये भी एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक और एंगल बन जाए, एक और मिरर बन जाएगा। ये है सेकंड मिरर ऑफ फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर। ऐसे कितने एंगल पर? अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐसे ये जो I11 है ना, I11 M2 के सामने कितने एंगल पर है? 2 alpha बीटा, plus beta. बीटा प्लस 2 अल्फा। Yes, sir. वही 2 alpha plus beta. हाँ 2 अल्फा प्लस बीटा। तो मिरर 2 भी यहाँ पर एक एंगल, एक और इमेज बनाएगा यहाँ पर कहीं, और कितने एंगल पर बनेगा? 2 अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे इमेजेस बन सकते हैं, लेकिन एक खास बात ये रहेगी, ये सारे Yes, इमेज sir. और ये सारे ऑब्जेक्ट मिल करके अगर देखा जाए तो एक सर्कल में लाई करेंगे सारे, इस सर्कल के पेरिफेरी पर लाई करेंगे। अब ये तो मान लो रे डायग्राम में बहुत थोड़ा मुश्किल है, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड ये है, क्रिस क्रॉस मेथड। हाँ एक काम कर सकते हैं इसमें कि सिंपल हम मेथड को, ये इमेजेस को काउंट कर सकते हैं। तो उसमें सिर्फ ये तुम्हें बताना है कि पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर वन, और यहां पर पोजीशन ऑफ इमेजेस फ्रॉम मिरर टू, और एंगल बिटवीन मिरर्स। ये 3 कॉलम बनाना है ना? बोलो ठीक है ना? तो Yes, sir. ये बताओ कि पहले मिरर से इमेज कहाँ, पहले मिरर से पहले मिरर से पहले मिरर से इस ऑब्जेक्ट की इमेज, पहली इमेज अल्फा एंगल पर बनी थी ना? Yes, sir. तो अल्फा यहां लिख दो, अल्फा यहां लिख दो। और ऐसे ही यहां पर कितनी इमेजेस बनी थी? ये बीटा एंगल पर बना था ना ऐसे। ये क्या है? फर्स्ट इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर। और ये क्या है इधर? फर्स्ट इमेज ऑफ सेकंड मिरर। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? Alpha अल्फा plus प्लस beta. बीटा। बस को क्रॉस ऐसे ऐड कर दो इन दोनों एंगल्स को। तो अगर इसको ऐड किया जाएगा तो अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस 2 बीटा पर सेकंड इमेज बन जाएगी पहले मिरर की। और इसको अगर ऐसे ऐड कर दो, देखो 2 अल्फा प्लस बीटा आया था ना वहां, 2 अल्फा Yes. प्लस बीटा पर सेकंड इमेज बन जाएगी सेकंड मिरर की। फिर अल्फा प्लस बीटा यहां लिख लो, फिर इसको ऐसे ऐड कर दो। अब जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये तुम्हें थर्ड इमेज मिल जाएगी, थर्ड इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर। ऐसे इसको ऐड कर दो।
तो ये मिल जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये थर्ड इमेज ऑफ सेकंड मिरर मिल जाएगा। अब एक रुकना कहाँ है, ये जो ऐड करते जाएं तो ये लास्ट वाला एंगल, ये जो लास्ट वाला एंगल है ये 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ये वाला भी लास्ट वाला एंगल 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, लेस देन 180। 180 भी नहीं होना चाहिए, वो तो सामने नहीं आएगा ना, 180 घूम जाएगा। तो समझे कि नहीं? तो ये ऐसा करना है और करते चले जाना, फिर काउंट कर लेना कहाँ पर। अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेकर देखते हैं। बात समझे कि नहीं रामकृष्ण? यस सर, समझ गए। अब जैसे मान लो इसमें एक पॉइंट और बचा है इसमें, जैसे इसका जो लास्ट एंगल है ना, ये वाला एंगल, लास्ट एंगल ऑफ इस कॉलम का लास्ट एंगल, इस कॉलम का लास्ट एंगल, और दोनों के बीच मिरर्स के बीच का एंगल, अगर ये तीनों को ऐड करके अगर θ1 और θ2 और दोनों मिरर्स के बीच का एंगल, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल अगर ये सब ऐड करके अगर ये एग्जैक्टली 360 डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री अगर ये कंडीशन आ जाए तो लास्ट के दोनों इमेजेस कोइंसाइड करेंगे। तो लास्ट इमेजेस ऑफ मिरर 1 एंड मिरर 2 कोइंसाइड विद ईच अदर, ऐसा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? बोलो। यस सर। अब जैसे ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लो ये एंगल है, ये एंगल मान लो 10 डिग्री और ये 30 डिग्री है। ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। तो क्या काम करोगे? तो भाई कॉलम बनाओगे वैसे, मिरर 1 से जो इमेजेस बनेगी, इमेजेस फ्रॉम मिरर 1, टेबल बनाओगे ना, इमेजेस फ्रॉम मिरर 2 और एंगल बिटवीन द मिरर्स। बोलो। तो पहला इमेज कहां बनेगा? मिरर 1 से 10 डिग्री पर, और इसकी M2 की पहली इमेज कहां बनेगी? 30 डिग्री पर। इनके बीच का एंगल कितना है? 40। ऐड करो, कितना आ गया? 70। यहां ऐड करो 50, फिर यहां पर 40, फिर ऐड करो 90, फिर यहां ऐड करो 110, फिर 40, फिर यहां कितना? 150, फिर यहां कितना? 130। 4 5 6 7 8 9 बनेंगे। हाँ, फिर ऐड करो 40। अब ये 170 हो जाएगा, यस सर। 170। ये देखो, इसको ऐड करके अब नहीं जाना है आगे, क्योंकि ये 150 प्लस 40 190 होने जा रहा है, तो वह 180 से ज्यादा हो जाएगा। अब काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इमेजेस बन गई। यस सर। अब कौन साइड का चेक कर लें, कौन साइड वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मिरर 1 का लास्ट इमेज, लास्ट एंगल 170, इसका लास्ट एंगल 130 और ये 40, इन तीनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है? 360 नहीं आ रहा है, शायद 340 आ रहा है। यस सर। तो इसका मतलब लास्ट वाले कोइंसाइड नहीं करेगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस 9 आ गए। तो बेसिक मेथड ऑफ काउंटिंग है।
और इसमें जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी इमेजेस बनेगी, वो सर्कल पर, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये एक सर्कल पर लाई करेंगे। अगर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए तो सर्कल पर लाई करती हैं ऐसे बहुत सारे। इसलिए सैलून में जो बाल कटवाने जाते हो तो देखते हो अगर, बहुत सारी इमेजेस ऐसे कर्वेचर के फॉर्म में दिखती है। कर्वेचर लगता है बड़ा सा सर्कल है, सर्कल के फॉर्म में दिखती है। बोलो भाई बच्चों। यस सर। अब ये सब ना करना पड़े और जल्दी, तो वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर कहीं फंसेगा तब तो हमें पता ही है कि बेसिक तरीका क्या है जिससे हम यूज करते हैं। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अगर if theta be the angle between mirrors M1 and M2, अगर ये एंगल है तो सबसे पहले नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, 360 को थीटा से डिवाइड करो। मान लो डिवाइड करने पर ये इंटीजर आ गया, और जहां पर k क्या आया, k एक इवन इंटीजर आ गया। अगर इवन इंटीजर आ जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, बराबर k -1 हो जाएगा। अगर, तो एक केस हो गया। दूसरा केस ये है कि अगर 360 को थीटा से डिवाइड करो और जो आए के, वो के एक ऑड इंटीजर हो, मान लो ऑड इंटीजर। तो अगर ऑड इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, n। नंबर ऑफ इमेजेस सर वही रहेंगे, ओके हो जाएगा। वही के भी रहेंगे सर, k -1 होगा। नहीं है, के भी हो सकता है। सर वो तो सर अनसिमेट्रिकल होगा तब होगा। हाँ तो के माइनस अभी पता नहीं है ना। अगर Yes, sir. और अगर ऑड आए तो नंबर ऑफ इमेजेस के -1 हो जाएंगे। -1 अगर if अनसिमेट्रिकल होगा तब के हो जाएंगे। if object is placed at angle bisector, if object is placed at angle bisector, अगर एंगल बाइसेक्टर पर है तो k -1 हो जाएगा। अदरवाइज अगर एंगल बाइसेक्टर पर ना हुआ, अगर एंगल बाइसेक्टर पर ना हुआ तो k, और जब k अगर एक इज एन ऑड इंटीजर, अगर ये ऑड इंटीजर हुआ और k ऑड हुआ तो अदरवाइज मतलब तो नंबर ऑफ इमेजेस के ही रह जाएंगे। नंबर ऑफ ये के ही हो जाएगी। अगर क्या अदरवाइज लिखा हुआ, अदरवाइज का मतलब इसके रेस्पेक्ट में, अदरवाइज अगर एंगल बाइसेक्टर पर ना हुआ तो उतने ही रह जाएंगे। समझ गए गुलाब? हाँ सर। अब इसके क्वेश्चंस अगर आते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है जेई मेन में, एडवांस में तो नहीं पूछेगा ये, एडवांस में तो नहीं पूछेगा लेकिन मेन में पूछ सकता है। तो मेन में पूछेगा तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। ये बात खत्म करते हैं और हम वेलोसिटी ऑफ इमेज जब निकालने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक मिरर है और मिरर के सामने मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर कहीं चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या काम किया करो कि अगर इसके जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसको नॉर्मल की तरफ और उसके पैरेलल रिजॉल्व कर लिया करो।
तो एक कंपोनेंट ये आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग नॉर्मल हो गया, नॉर्मल नॉर्मल की तरफ, अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल मैंने लिख दिया। और ये जो कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा वेलोसिटी का? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल कंपोनेंट। समझे कि नहीं? अरे बात समझे कि नहीं? यस सर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, किसी भी तरीके से जा रहा है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले काम हम करेंगे कि उस इमेज, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, एक नॉर्मल वाला कंपोनेंट और दूसरा क्या? पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल। अब नॉर्मल के लिए देखो, ये जैसे ये डिस्टेंस है, दिस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब ये कंपोनेंट एक 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 मिनट के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए ये भूल जाओ कि ये पैरेलल कंपोनेंट है। तो अगर सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता नॉर्मल वाला, तो ये इसकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी इमेज यहाँ पर बनती, जब यहाँ पर ही आ जाता तो इसकी इमेज यहाँ पर बनती, जब यहाँ पर आता तो यहाँ पर, जब ये चिपक जाता तो ये भी इमेज चिपक जाती। इमेज ऐसे इधर की तरफ चलती हुई नजर आएगी। तो किसी भी टाइम पर पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये होगा। तो अगर लिखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो होता है, दिस इज माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये होता है, यही तो होता है। यस सर। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो याद आए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ, अभी मैं एरो नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये मैंने जब नॉर्मल कंपोनेंट की बात कर दी है तो मुझे इसमें एरो लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये लगाने की, वेक्टर दिखाने, क्योंकि मैं नॉर्मल की बात ही कर रहा हूं, तो कोई अननोन चीज तो है नहीं, सबको पता है कौन सा कंपोनेंट है। तो माइनस v ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है, ये फॉर्मूला किस कंपोनेंट के लिए है? नॉर्मल कंपोनेंट के लिए। फॉर, ये नॉर्मल की तो बात कर रहे हैं हम लोग, वो तो भूल गए थे ना दूसरा वाला। तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए आ गया। अरे यहां तक जान पाए कि नहीं? यस सर। यस सर। अब हमेशा ध्यान रखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ध्यान रखना है, ये हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ेंगे, अभी इसको ऐसे जान लो कि ऐसा कुछ होता है। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज को? Velocity of image with respect to ground minus velocity of हाँ, mirror with respect to ground. माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू With ग्राउंड, इसी respect to लॉजिक ground. वाले, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसको मिरर वाले को एक साइड अगर कर दें, हम इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या उसको उधर ही रखें, इसको ना लाएं इधर, तो हो जाएगा टू वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला किसके लिए मिल गया हमें? फॉर नॉर्मल कंपोनेंट, फॉर परपेंडिकुलर या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बोलो भाई बच्चों, यहाँ तक ठीक है? बोलो गुलाब, रामकृष्ण। यस सर। ओजस तो बोलता ही रहता है, ओजस, बाकी कोई नहीं बोलते तुम लोग। तो ये समझ के बाद
Yes, sir. Yes, sir. ये नॉर्मल हाँ, वाली वेलोसिटी आ गई, नॉर्मल वाली। अब पैरेलल कंपोनेंट की बात देखें तो जैसे मान लो कि मिरर है ऐसा, और मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है ऐसे पैरेलल, तब तो कोई इसमें सोचना ही नहीं है भाई, इसकी इमेज भी उसी के साथ चलती जाएगी ऐसे। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है, यहाँ पर इमेज है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चलता जाएगा मिरर के सामने, वैसे वैसे इमेज भी आगे बढ़ती चली जाएगी ऐसे। ऐसा थोड़े है कि ऑब्जेक्ट यहाँ गया तो उसकी इमेज छूट जाएगी वहां। अगर तुम किसी मिरर के सामने चलोगे तो तुम्हारी इमेज भी तुम्हारे साथ ही चलेगी ना पैरेलल में, कि छूट जाती है वहां, या आगे निकल जाती है, तुम्हारे बगल ही तो चलेगी। Yes, sir. तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए, पैरेलल कंपोनेंट तो दुनिया का सबसे आसान काम होगा अगर इसको निकालना हो। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वही होगा जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर करें हम तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वी ओ जी माइनस बी एम जी। ये कट ही गया है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी यही रिलेशन आ जाएगा। तो ग्राउंड से देखने पर भी अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, मिरर नहीं देख रहा है, अगर कोई यहाँ मैं खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ इस व्यक्ति को जाते हुए, तो इसकी इमेज भी मुझे उतनी ही तेज जाती हुई दिखाई पड़ेगी इसके पैरेलल, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे एग्जाम्पल करने तो समझ में आ जाएगा क्या है। मान लेते हैं ये मिरर है एक, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो इधर की तरफ मूव कर रहा है किसी स्टैंड पर, इस डायरेक्शन में जा रहा है इसे। इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा है इसे, सही नहीं बोलना। मान लीजिए ये तो ऐसे डायरेक्शन है, यहाँ पर कोई ऐसे जा रहा है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये गिवन। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल मान लो 37 डिग्री है। मिरर जो है इधर की तरफ चल रहा है, मान लो मिरर की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, मान लो लेफ्ट की तरफ। हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है कितना होगा। एक चीज ये बतानी है, दूसरी बात बतानी है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये दो चीजें बतानी है हमें। देखो जरा ट्राई करो, बताओ क्या होगा। कर रहे हो ट्राई? Sir, हम्म। sir, velocity of image हाँ। -12. नहीं यार, पूरी बात बताओ, आधा क्यों बताते हो? तो पूरी ये हमें सर आया है सर। हमें वेलोसिटी बताओ कितनी आएगी इमेज की। तो किसकी? इमेज की वेलोसिटी कितनी आएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? ये इसका आंसर बताओ ना, ये क्या होगा? वी आई जी। सर 12. नहीं नहीं, और कोई? गुलाब, रामकृष्ण, Velocity of object. इमेज, ये आंसर इसका बताओ यार, इसका आंसर क्या होगा बस। अरे सर 1 मिनट, हाँ याद आ गया। सम पैरेलल बता रहे, सिर्फ मतलब नॉर्मल कंपोनेंट बता रहे थे। 1 मिनट सर। गुलाब, -6.
और दो कंपोनेंट होंगे ना बेटा, तुम लोग कैसे गड़बड़ कर रहे हो? पहले वेलोसिटी को रिजॉल्व करो। अब कोई नहीं बोलेगा, अब मेरी बात सुनो, अब सबका गलत हो चुका है। अब 10 cos 37, 10 cos 37 कितना होगा? cos 37 कितना होता है? 3/5 नहीं 4/5। 4/5 तो 4/5 तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है, पहले इसकी बात करो, इस वाले वेक्टर की बात करो। तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला ये है लिखा हुआ, VIG इज इक्वल टू 2BmG माइनस 2BOG। तो नॉर्मल कंपोनेंट हम पहले निकालने जा रहे हैं, मतलब एक्स वाला कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? Vx, इमेज का एक्स कंपोनेंट, इमेज का एक्स कंपोनेंट निकालने जा रहा हूं। तो वो क्या फॉर्मूला था? 2v वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नॉर्मल की तरफ, एक्स एरो नहीं लगाना चाहिए, एक्स की तरफ करना है। तो मिरर की वेलोसिटी कितनी है? -2 है, तो -4, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 8, तो -12, तो ये आ गया। हाँ सर, बस यही गलती है हमारी। ये -12 आ गया एक्स कंपोनेंट की तरफ। अब वाई कंपोनेंट में कुछ नहीं करना है, वाई कंपोनेंट तो जितना है वही होगा ना इमेज की वेलोसिटी। जो पैरेलल कंपोनेंट है उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। तो इमेज की वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो वही हो जाएगा, कितना था? 8, 6 जे कैप हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिलाकर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया? इमेज की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मतलब -12 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस 6 मीटर पर सेकेंड जे कैप। ये आंसर बताना था। स्पीड कितनी होगी? अगर कोई पूछे स्पीड कितनी होगी तो इसका मॉड निकाल लो। स्पीड अंडर रूट, इसमें कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, तो कॉमन को अंदर मत ले जाया करो। यहाँ 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो 6√5 मीटर पर सेकेंड। बोलो। यस सर। थोड़ी सी ज्यादा होगी, नहीं इसकी 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है ना। अगर 6√5 निकालोगे तो 6√5 थोड़ा 12 और 13 के आसपास होगा ना कहीं। बोलो भाई। यस तो सर। स्पीड ऑब्जेक्ट की कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, ये देखो। और इमेज की थोड़ी बढ़ी हुई नजर आएगी स्पीड, यस सर। तेज चलेगी इमेज, मिरर के Yes. मूवमेंट के कारण ऐसा है। ये तो निकल आया अभी। अब हमें एक काम निकालना था, हमें एक काम ये बताना था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताना है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इमेज की वेलोसिटी कितनी आई है? -12 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? अरे बोलो भाई। 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। आई कैप प्लस 6 जे कैप। 8 आई कैप प्लस 6 जे 6 जे कैप। कैप। तो इसका आंसर कितना हो गया? -20 आई कैप, बस। बात समझे कि नहीं? यस सर। Yes. अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला तो है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके लिए? नॉर्मल कंपोनेंट के लिए, नॉर्मल कंपोनेंट के लिए। पैरेलल में तो कुछ नहीं करना, कॉपी करना होता है। इज इक्वल टू क्या था? टू वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो था। बोलो। यस Yes, sir. इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा।
इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है ना, कि नहीं? यस सर। ये तो नॉर्मल के लिए आ गया। पैरेलल के लिए तो कॉपी करना होता है, पैरेलल के लिए कुछ नहीं करना है। पैरेलल कंपोनेंट के लिए सीधा जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वही इमेज की वेलोसिटी होगी, चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहे मिरर के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक मिनट, हेलो। हाँ ठीक है, ये बात समझे कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लो, एक्सेलरेशन वाले पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक मिरर लगा हुआ है यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ये मिरर है, मिरर। फिर से बना देता हूँ। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखे हुए हैं। आवाज आ रही बच्चों? यस सर। तो फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखे हुए हैं दोनों। तो अगर छोड़ दिया जाए तो मिरर लेफ्ट की तरफ एक्सेलेरेट होगा और ऑब्जेक्ट राइट की तरफ एक्सेलेरेट होगा। नहीं समझे? समझे सर। तो हमें बताना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बताना है।
क्यों? इसको आवाज आ रही है? यस सर। इसको नीचे वेट फोर्स लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा। यस सर। यहाँ पर इधर की तरफ टेंशन लगेगा इसके ऊपर टी। तो इसको न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर लिखा जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो mg माइनस नेट फोर्स कितना आएगा? mg माइनस टी बराबर ma। ये आ जाएगा। यस सर। ऐसे ही उसके लिए कुछ हेलो। यस सर। अब ये Yes, sir. जो मिरर है ना, इसको टेंशन खींच रहा है, तो टी बराबर फोर्स बराबर 2ma। दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ देंगे जब, तो ये mg बराबर आ जाएगा, mg बराबर 3ma। तो एक्सेलरेशन ऑफ मिरर आ गया ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कितना आ गया? g/3, लेकिन माइनस में लेफ्ट जा रहा है ना। अरे बोलो भाई। यस सर। ऐसे ही इसके लिए इक्वेशन बनाओगे। ये नीचे इसको खींचने वाला फोर्स है 2mg, ऊपर रोकने वाला फोर्स है टेंशन। तो ये कितना हो जाएगा? 2mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2ma। एक मिनट। तो ये आ गया ना कि नहीं? और यस सर। इसको टेंशन आगे खींच रहा है, तो टेंशन उस ब्लॉक को आगे ला रहा है, तो टेंशन इज इक्वल टू ma आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 2mg इज इक्वल टू 3ma क्या? हाँ सर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2g/3, राइट में है। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? समझ गया सर। अब समझ गए। हाँ, तो अब एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है कितना? ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको हम यूज कर लें। तो इमेज की वेलोसिटी निकालना है, अब इसमें रख दो। तो मिरर का कितना आया था? माइनस, तो -2g/3 और माइनस ये भी 2g/3। क्यों? तो -4g/3 आंसर आ गया। बोलो भाई बच्चों। बोलो, एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो इस तरह से ये पूरा
कंप्लीट होता है मिरर, जो प्लेन मिरर की कहानी है वो कंप्लीट होती है। उसमें एक्सेलरेशन भी हो गया है ना, वेलोसिटी भी हो गई, इमेज कैसे बनते हैं, कितने बनती है, रोटेशन ऑफ ए रे क्या होता है, डेविएशन ऑफ कितना होता है, ठीक है ना, ये सब कंप्लीट हो काम। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो। बोलो। अरे ओजस, सर डाउट नहीं है सर, क्या बोल रहे हैं? नींद आ गई। नहीं सर, डाउट नहीं है सर। गुलाब तुम बताओ। सर कोई डाउट नहीं है। रामकृष्ण, सर डाउट नहीं है। तो इसको मैं रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा जरूरत होगी अगर, ठीक तो है ना, पिछले लेक्चर में भेज दीजिएगा। पिछले लेक्चर का भेज दूंगा। इसमें तो इसको भेजने की जरूरत नहीं होगी, पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसका, है ना। तो हाँ सर, Yes, वो भी sir. हो जाएगा। बाकी तो समझ ही गए हो। ये प्लेन मिरर का पूरा टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में मैं स्फेरिकल मिरर शुरू करूंगा, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा, इस पर भी आ सकता है, उस पर भी आ सकता है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन अभी मार्क कर दूंगा जो करना है घर से। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। सर हाँ अच्छा ठीक है सर, बात बताते हैं सर। ये बताओ, वो क्वेश्चन तुम्हारा हुआ था कि नहीं, एक सर वो क्वेश्चन, आपको भेजा तो था सर। तो उसमें सही हुआ था कुछ? सर आंसर तो सही आ रहा है। तो ठीक है, तब क्या। सर आप देख लीजिएगा फिर भी